नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का बेटे के लिए मन्नत मानना और जनी बेटी, और उसने उसका नाम मरियम रखा। दूसरा, इनके वालिद हज़रत उमरान और इनकी बीवी हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा ने अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा होते साथ ही मस्जिद में दे दिया और वहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ेरे निगरानी मस्जिद में परवान चढ़ी। जबकि अंजील मुक़द्दस की 31,102 आयात में और मसीही रवायात में मुकस्सा मरियम की वालदा का बेटे के लिए मन्नत मानना और पैदा हो गई बेटी कोई वाक़या नहीं है। दूसरा, ना ही हैकल सुलेमानी में मुकस्सा मरियम ज़करिया काहिन की ज़ेरे निगरानी हैकल सुलेमानी में परवान चढ़ी, ऐसी कोई आयत या मसीही रवायत नहीं है। नाजरीन, कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब में अंबिया करामों के कुछ मुश्तरक मिलते जुलते नामों की मुनासबत से दोनों मज़हब के नाजरीन इबहाम का शिकार हैं, जो कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम, बुतान तराशी और नफ़रत का बायस बनते हैं। जबकि दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब में अंबिया करामों के किरदारों के साथ वाबस्ता कौलो फेल और वाक़यात और रवायात की तफसीलात में ज़मीनों आसमान का फ़र्क भी मौजूद है। यही नहीं बल्कि दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब की मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफ़हूम और फ़ेलों के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग हैं। जबकि साफ गोई और हकीकत पसंदी इंसान को बेशुमार गलतियों और रंजसों से महफूज रखती है। ये बात मुसलमा और हकीकत पे मबनी है कि इस्लाम और मसीहत दो जुदा जुदा दीन हैं और इस तरक्की याफ्ता और नफसा नफसी के दौर में दोनों मज़हब के नाज़रीन कराम को इस बात से बाखबर या आगाह होना बहुत ज़रूरी है और अहम है, ताकि आपस की मजहबी नफ़रतें दूर हों और हमारी ये दुनिया अमन का गवारा बन सके। कुरान शरीफ वही मुंजिल है। मुंजिल उर्दू लुगत में मतलब नाज़िल किया गया, नीचे उतारा गया, नीचे उतरने वाला, अनज़ूल होने वाला। कुरान शरीफ जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मार्फत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, जो इस वक्त अहले इस्लाम के पास मौजूद है। जबकि बाइबल मुक़द्दस की 66 कुतुब वही मुंजिल नहीं है और ना ही बाइबल मुक़द्दस किसी नबी या रसूल पर जब्राइल फरिश्ते की मार्फत अनज़ूल होने वाला ये कलाम नहीं है। बल्कि इस वक्त जो मजहबी कुतुब यहूदियत और मसीहत के पास मौजूद हैं, सब की सब इल्हाम है, वही मुंजिल नहीं है। उर्दू लुगत में इल्हाम का मतलब रब ताला नबी या रसूल के ख्वाब या रोया में हम कलाम होकर खुद उसे अपना पैगाम देता है, जो नबी की नबूवत कहलाता है। इल्हाम में नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं होती, बल्कि आदमी खुदा की तरफ से बोलते हैं। उर्दू लुगत में नबूवत का मतलब हिकामे इलाही का पहुँचाने वाला। एक कुतुब वही मुंजिल है और एक कुतुब इल्हाम। इस तरह दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब एक नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग अलग कुतुब हैं। जबकि दोनों मज़हब के मजहबी कुतुब में दोनों मरियम के माँ बाप बिल्कुल जुदा जुदा हैं, जो कि एक नहीं का मुतालियाती जायज़ा। मौज़ूआत में नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम उमरान है।
लेकिन इनकी वालदा के नाम का जिक्र नहीं मिलता, जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा का जिक्र किया गया है, जबकि इंजील मुक़द्दस में मुकस्सा मरियम के वालदैन के नामों और उनके हालाते ज़िंदगी का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन कुछ मसीही रवायात में मुकस्सा मरियम के वालिद और वालदा के नामों का जिक्र ज़रूर किया गया है। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत उमरान की बीबी मतलब हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा का बेटे के लिए मन्नत मानना, जबकि ना इंजील मुक़द्दस में ना ही मसीही रवायात में मुकस्सा मरियम की माँ का बेटे के लिए मन्नत मानने का कोई वक़ुआ नहीं है। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत उमरान की बीबी मतलब अन्ना बिनते फ़ाकुज़ा ने बेटे की बजाय बेटी जनी, जबकि ना इंजील मुक़द्दस में ना ही मसीही रवायात में कि मुकस्सा मरियम की वालदा के यहाँ बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई का कोई वाक़या नहीं है। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा होते साथ ही इनकी वालदा ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद में दे दिया, तो मस्जिद में इनकी परवरिश पर मजावरीन में झगड़े का होना, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुकस्सा मरियम ने गलील के शहर नासरत में अपने माँ बाप के घर में परवरिश पाई। नंबर 5, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत उमरान की बीबी मतलब अन्ना बिनते फ़ाकुज़ा ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में दे दिया, जबकि ना इंजील मुक़द्दस में ना ही मसीही रवायात में मुकस्सा मरियम की परवरिश के लिए ज़करिया कहन की निगरानी में दे देने का कोई वक़ुआ नहीं है। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम उमरान है, लेकिन वालदा के नाम का जिक्र नहीं मिलता, जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा का जिक्र किया गया है। नंबर 1, कुरान शरीफ की तीसरी सूरत हज़रत उमरान के नाम पर है, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, लेकिन इनकी वालदा के नाम का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा का जिक्र मिलता है। कुरान शरीफ की 66 सूरत की 12वीं आयत, और उमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की, तो हमने इसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और इसने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की और फर्मा बरदारों में हुई। नंबर 2, कुरान शरीफ की तीसरी सूरत की 33वीं आयत, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहीम की आल और उमरान की आल को सारे जहां से। 35वीं आयत, जब उमरान की बीबी ने अर्ज की, ऐ रब मेरे, मैं तेरे लिए मन्नत मानती हूँ जो मेरे पेट में है कि खालस तेरी ही खिदमत में रहे, तो तू मुझसे कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनता और जानता है। नंबर 3, कुरान शरीफ के सफ़ा 97, उमरान की बीबी का नाम हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, उलमाए कराम ने इस तरह जिक्र किया है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उमरान दोनों हमज़ुल्फ़ थे। हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा की दुख्तर इशिया जो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, और इनकी बहन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, जो उमरान की बीबी मतलब इनकी बीवी हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा की दूसरी बेटी थी। नंबर 4, तफसीर इब्न कसीर जिल्द 1 सफ़ा 419, हज़रत उमरान की बीबी साहबा का नाम
जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा थी हन्ना बिनते फाकुजा था। नंबर 5 कससुल अंबिया मौलाना अब्दुल्ला रफ़ीक M.A. सफ़ा 656। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ हन्ना बिनते फाकुजा इब्ने कबील नेक खातून थी और इनके खावंद का नाम उमरान है और इनका सिलसिला नसब हज़रत इस्माइल से है। जबकि इंजील मुक़द्दस में मुकस्सा मरियम के माँ बाप के नामों का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुछ मसीही रवायात में मुकस्सा मरियम के वालद और वालदा के नामों का जिक्र ज़रूर किया गया है जो इब्रानी नस्ल से थे। नंबर 1 इंजील मुक़द्दस में मुकस्सा मरियम के वालदान के नामों का जिक्र नहीं है। ख़ास तौर पर इनकी वालदा हन्ना का तो सिरे से जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ मसीही रवायात में माँ का नाम हन्ना और वालद का नाम आली इलियाकीम या कीम के नामों का जिक्र ज़रूर किया गया है, जो यकूब नबी के चौथे बेटे यहूदा की नस्ल से दोनों मियाँ बीवी यहूदी थे। नंबर 2 कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत उमरान की बीवी मतलब इनकी बीवी अन्ना बिनते फाकुजा ने बेटे के लिए अल्लाह ताला से मन्नत मानी। नंबर 1 कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 35वीं आयत, जब उमरान की बीबी ने अर्ज़ की, ऐ रब मेरे, मैं तेरे लिए मन्नत मानती हूँ जो मेरे पेट में है कि खालिस तेरी ही खिदमत में रहे, तो तू मुझसे कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनता और जानता है। नंबर 2 कुरान शरीफ के सफ़ा 98 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने बारगाह इलाही में दुआ की कि अगर अल्लाह ताला इन्हें बच्चा दे तो मैं उसको बैतुल मुक़द्दस का खादम बनाऊंगी और इसकी खिदमत के लिए मखसूस कर दूंगी। और जब वो हामला हुई तो उन्होंने ये नज़र मानी थी। नंबर 3 हदीस बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 415 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का ये किस्सा मज़कूर है। हालत हमल में उन्होंने नज़र मानी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं उसे मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ कर दूंगी, मगर जब लड़की पैदा हुई तो इन्हीं को नज़र पूरी करने के लिए वक्फ कर दिया। नंबर 4 मुआरफुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा 602 उमरान की बीबी मतलब अन्ना बिनते फाकुजा ने अपने ज़माने के रवाज के मुताबिक हमल में ये मन्नत मानी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने आपके लिए नज़र किया वो बच्चा जो मेरे शिकम में है, तेरी इबादत के लिए और तेरे घर की खिदमत के लिए आज़ाद होगा, बस तू अपनी रहमत से मेरी नज़र कबूल फरमा। जबकि ना इंजील मुक़द्दस में ना ही मसीही रवायात में इनकी वालदा का बेटे के लिए मन्नत मानने का जिक्र नहीं है। इंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुकस्सा मरियम के माँ बाप यकूब नबी के चौथे बेटे यहूदा की आल में से यहूदी थे, जो गलील के शहर नासरत में यहूदा के कबीले में रहते थे, और इनकी बेटी मुकस्सा मरियम भी यहूदी थी। इंजील मुक़द्दस और मसीही लिटरेचर में कोई ऐसी रवायत नहीं है जिसमें नासरत शहर में मुकस्सा मरियम की वालदा जो भांज थी और उन्होंने लड़के के लिए मन्नत मानी और कहा कि अगर लड़का पैदा हो गया तो मैं उसे हैकले सुलेमानी में खिदमत के लिए नज़र कर दूंगी। ऐसी कोई रवायत मसीही लिटरेचर में नहीं है। नंबर 3 कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत उमरान की बीबी मतलब अन्ना बिनते फाकुजा ने बेटे की बजाय बेटी को जना, जिसका नाम उसने मरियम रखा। नंबर 1 कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 36 और 37वीं आयत, फिर जब इसे जना बोली, ऐ रब मेरे, ये तो मैंने लड़की जनी और अल्लाह को खूब मालूम है जो कुछ वो जनी, और वो लड़का जो इसने मांगा इस लड़की सा नहीं, और मैंने इसका नाम मरियम रखा, और मैं इसे और इसकी औलाद को
तेरी पनाह में देती हूँ रांधे हुए शैतान से। नंबर 2, मुआरफुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा 603। बस अन्ना बिनते फाकूजा ने खिलाफ तवक्का लड़की जनी तो नहायत हसरत से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो इस अमल से लड़की को जना, मेरी नज़र तो अब क्या पूरी होगी, इसलिए कि लड़की कबूल करने का दस्तूर ना था। फिर उमरान की बीबी हन्ना बिनते फाकूजा ने इसका नाम मरियम रखा, जबकि ना इंजील मुकद्दस में ना ही मसीही रवायात में मुकद्दसा मरियम की वालदा का जिक्र नहीं है कि उसने बेटे के लिए मन्नत मानी और पैदा हो गई बेटी और उसने उसका नाम मरियम रखा। ऐसा कोई वाकया नहीं है। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा होते साथ ही इनकी वालदा हन्ना बिनते फाकूजा ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद में दे दिया और वहाँ मुजावरीन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए आपस में झगड़ने लगे। नंबर 1, कुरान शरीफ की 3री सूरत की 44वीं आयत। ये गैब की खबरें हैं कि हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं और तुम उनके पास ना थे जब वो अपनी कलमों से कुरा डालते थे कि मरियम किसकी परवरिश में रहें, और तुम इनके पास ना थे जब वो झगड़ रहे थे। नंबर 2, क़ससुल अंबिया कारी नज़ीर अहमद सईदी सफ़ा 601। और ना थे आप इनके पास जब फेंक रहे थे वो मुजावर अपनी कल में, ये फैसला करने के लिए कि कौन हम में से सरपरस्ती करे मरियम की, और ना थे आप इनके पास जब वो आपस में झगड़ रहे थे। मुजावर हार गए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बच्ची की कफालत की, जिम्मेदारी उठाई और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इनकी कफालत में दे दी गई, चूँकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी और सईदा मरियम की माँ दोनों हकीकी बहनें थीं। नंबर 3, मुआरफुल कुरान सफ़ा 613। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश के बारे में मुजावरीन में झगड़ा था कि मरियम को किसकी परवरिश में रखा जाए। चूँकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम सरदार की बेटी थी, इसलिए हर कोई चाहता था कि मेरी परवरिश में रखा जाए। नंबर 4, क़ससुल अंबिया कारी नज़ीर अहमद सईदी सफ़ा 601। अक्सर मुफस्सरीन ये वाक़या बयान करते हैं कि जब सईदा मरियम की पैदाइश हुई तो इनकी वालदा हन्ना बिनते फाकूजा ने इन्हें कपड़े में लपेटकर बैतुल मुक़द्दस में ले गईं और बैतुल मुक़द्दस के मुजावरों के स्पुर्द कर दिया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मुजावरों के स्पुर्द हुई तो वो बाहम आपस में झगड़ने लगे और हर एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत के लिए बेताब था और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत था। चूँकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत का अपने आप को ज़्यादा हकदार समझते थे, क्योंकि आपकी बीवी सईदा मरियम की बहन थी। नंबर 4, जबकि इंजील मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दसा मरियम गलील के शहर नासरत में अपने यहूदी माँ बाप के घर में पली बड़ी थी। इंजील मुकद्दस और मसीही रवायात और मसीह ईमान अकीदे में ऐसी कोई आयत या रवायत नहीं है जिसमें मुकद्दसा मरियम की परवरिश हैकल सुलेमानी या किसी और जगह में हुई हो, ना ही मुकद्दसा मरियम की परवरिश पर कुरा डालने का कोई वक़ुआ है। जबकि इंजील मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दसा मरियम तो गलील के शहर नासरत में जो बैतुल मुक़द्दस से 70 मील शुमाल में वाक़या है, यहूदा के कबीले में उसके माँ बाप ने खुद मुकद्दसा मरियम की परवरिश की। जबकि हैकल सुलेमानी में काहिनों के 24 फ़िरके थे जो हैकल सुलेमानी में मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आते थे और साल में हर फ़िरके के लिए 15 दिन मुकर्रर थे और हर मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए उन काहिनों में कुरा डाला जाता था और जिस काहिन के नाम का कुरा निकलता वही
हैकल सुलेमानी में मजहबी फ़राइज़ अंजाम देता था। नंबर 5, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत उमरान की बीबी मतलब अन्ना बिनते फ़ाकुज़ा ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फ़ौरन बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगहबानी और परवरिश में दे दिया। कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 36वीं आयत। तो उसे इसके रब ने अच्छी तरह से कबूल किया और अच्छा परवान चढ़ाया और इसे ज़करिया की निगहबानी में दिया। जब ज़करिया इसके पास इसकी नमाज पढ़ने की जगह पर जाते, इसके पास नया रिज़्क पाते, कहा, ऐ मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया? बोली, वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुकस्सा मरियम की परवरिश इनके माँ बाप के घर गलील के शहर नासरत में हुई, जहाँ वो अपने ही ख़ानदान में पली बढ़ी और खुदा ने मुकस्सा मरियम को उसके माँ बाप के घर ही में से उसे चुना। दूसरा, ना ही मुकस्सा मरियम ज़करिया काहिन की निगहबानी और परवरिश में पली बढ़ी थी। लूका की इंजील पहला बाब 26 से 28वीं आयत। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। नंबर 2, अंजील मुक़द्दस की इस आयत के मुताबिक मुकस्सा मरियम तो गलील के शहर नासरत में अपने माँ बाप के घर ही में उनके साथ रहती थी। मुकस्सा मरियम की मंगनी यूसुफ नामी एक तरखान के साथ उसके माँ बाप के घर में हुई थी। दूसरा, उसी घर में से खुदावंद ने मुकस्सा मरियम को चुना और उसी घर के अंदर आकर फरिश्ता जब्राइल ने भी खुदा का उसे पैगाम दिया कि तू हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यसू रखना। दूसरा, अंजील मुक़द्दस और मसीही रवायात में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि मुकस्सा मरियम की वालदा ने मुकस्सा मरियम को पैदा होते साथ ही ज़करिया काहिन की कफ़ालत में दे दिया और ज़करिया नबी ने मुकस्सा मरियम की परवरिश की और मुकस्सा मरियम के पास गैब से रिज़्क आता था। इस तरह का अंजील मुक़द्दस में ना ही मसीही रवायात में ऐसा कोई वक़ुआ नहीं है। अंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक मसीहत उस मरियम को नहीं मानते जिसके पास गैब से रिज़्क आता था और जिसकी परवरिश या कफ़ालत ज़करिया काहिन ने हैकल सुलेमानी में या किसी और जगह में की हो। नाज़रीन, हासिल कलाम ये है कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 33 और 34वीं आयत, 66 सूरत की 12वीं आयत। 2 सूरतों की 3 आयात के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम उमरान है, जबकि कुरान शरीफ में इनकी बीबी मतलब बीवी के नाम का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन इस्लामी मुफस्सिरी की कुतुब में हज़रत उमरान की बीवी का नाम हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा का जिक्र किया गया है, जबकि अंजील मुक़द्दस में मुकस्सा मरियम के माँ बाप के नामों और उनके हालाते ज़िंदगी के बारे में जिक्र नहीं है। अलबत्ता मसीही रवायात में इनके माँ बाप के नामों का जिक्र किया गया है, जो यकूब नबी के चौथे बेटे यहूदा की नस्ल में से दोनों मियाँ बीवी यहूदी थे। बाप का नाम एली, इलियाकीम, याकीम और माँ का नाम हन्ना बयान किया गया है। नंबर 2, कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 35वीं आयत के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना बिनते फ़ाकुज़ा ने बेटे के लिए मन्नत मानी कि जो मेरे पेट में है अल्लाह ताला के लिए नज़र कर दूंगी और उसे तेरी इबादत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी, जो तेरे घर की खिदमत के लिए आज़ाद होगा। जबकि अंजील मुक़द्दस और मसीही लिटरेचर में ऐसी कोई आयत या रवायत नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि गलील के शहर
नासरत में मुकस्सा मरियम की वालदा जो भांज थी, और उन्होंने बेटे के लिए मन्नत मानी कि अगर उसके लड़का पैदा हो गया तो वो उसे हैकल सुलेमानी में खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देगी। ऐसा कोई वक़ुआ नहीं है। कुरान नंबर 3, कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 36 और 37वीं आयत, 2 आयत के मुताबिक हज़रत उमरान की बीबी मतलब हन्ना बिनते फ़ाकूज़ा के यहाँ लड़के की बजाय लड़की पैदा हुई और उसने उसका नाम मरियम रखा। अल्लाह को खूब मालूम है और मैं इसे तेरी पनाह में देती हूँ रांधे हुए शैतान से। जबकि ना इंजील मुक़द्दस में ना ही मसीही रवायत में इस तरह के किसी वाक़या का जिक्र नहीं है जिसमें मुकस्सा मरियम की वालदा ने मन्नत मानी और लड़के की और पैदा हो गई लड़की और उसने उसका नाम मरियम रखा। इस तरह की ना इंजील मुक़द्दस में कोई आयत है ना ही मसीह कोई रवायत। नंबर 4, कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 44वीं आयत के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना बिनते फ़ाकूज़ा ने अपनी बेटी मरियम को पैदा होते साथ ही मस्जिद में दे दिया, जहाँ इनकी कफ़ालत पर जाबरीन में झगड़े पैदा हुए कि मरियम किसकी कफ़ालत में रहेगी। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुकस्सा मरियम तो गलील के शहर नासरत में यहूदा के कबीले में अपने माँ बाप के घर में रहती थी और वहीं से वो परवान चढ़ी। दूसरा, ना ही इनके माँ बाप ने मुकस्सा मरियम को हैकल सुलेमानी में काहिनों के सुपुर्द किया और ना ही ज़करिया काहिन की ज़ेर निगरानी मुकस्सा मरियम ने परवरिश पाई। इस किस्म का कोई वाक़या नहीं है। कुरान शरीफ की नंबर 5, कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 36वीं आयत के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाई और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इनकी निगहबानी में आ गई और उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अच्छा परवान चढ़ाया। जबकि ना इंजील मुक़द्दस में ना ही मसीही रवायात में जिसमें मुकस्सा मरियम हैकल सुलेमानी में या किसी और जगह में ज़करिया काहिन ने परवरिश या निगहबानी में पली हो, इस तरह का कोई वाक़या नहीं है। इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया काहिन तो हैकल सुलेमानी के इंचार्ज ही नहीं थे। वो तो साल में सिर्फ 15 दिनों के लिए हैकल सुलेमानी में मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए आते थे और ना ही वो मुस्तकिल हैकल सुलेमानी में रहते थे। ज़करिया काहिन तो पहाड़ी मुल्क में अपनी बीवी एलिशबा के साथ रहते थे। दूसरा, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हैकल सुलेमानी में कोई औरत नहीं रह सकती थी और ना ही वो वहाँ पर किसी किस्म की कोई खिदमत कर सकती थी। नाज़रीन किराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है, मसीहत एक अलग दीन है और दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब की मजहबी इस्तिलाहात मानियों मफहूम और फ़ेलों के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा हैं और दोनों मजहबी कुतुब में मिलते जुलते अंबिया करामों के किरदारों के साथ वबस्ता कौलो फ़ेल और रवायात की तफसीलात और वाक़यात में ज़मीनों आसमान की दूरी भी मौजूद है। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम उमरान है और इनकी बीवी अन्ना बिनते फ़ाकूज़ा हैं। जबकि इंजील मुक़द्दस में मुकस्सा मरियम की माँ बाप के नाम और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र नहीं है। जबकि बज़ाहिर बयान करदा दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब की मरियम के वाक़यात एक जैसे मालूम होते हैं, जो कि है नहीं। दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब के बयानात और वाक़यात, इनके नसबनामे और इनके माँ बाप के नाम और काम भी बिल्कुल अलग अलग हैं, जो कि एक नहीं। और इस तफरीक से दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए कराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ज़रूरी है। जबकि दोनों मज़हब के दरमियान अक्सर व पेशतर इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार है। चूँकि दोनों मज़हब के लोग खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं। दूसरा, मजहबी किताबों के मुख्तलिफ अल्फाज और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी के मायने पहनाना और पेश करना, जबकि हकीकत पसंदी और साफ गोई इंसान को बेशुमार गलतियों और रंजिशों से महफूज रखती है। आलमाना बात यह है
कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। और अगर दोनों मज़ाब के नाज़रीन और उलमा कराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, अगर उसी पर अमल करें और इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें तो ये दुनिया अमन का गवारा बन सकती है। मुसलमान हकीकत यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार अगाई सीरीज़ में आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत उमरान की बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जहान की औरतों में से पसंद किया और चुन लिया, और इंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुकद्दसा मरियम को खुदा ने जहान की औरतों में से बाइसे बरकत किया। दोनों मज़ाब की मजहबी कुतुब की मरियम के हालात ज़िंदगी का मुतालियाती जायज़ा। थैंक यू वेरी मच।